Good morning, class 7th. Dear students, as you all know that your chapter number 9, Introduction to C++ is running. And in previous class, we have learned about different topics of C++, like introduction of C++, class and object. Okay, तो previous class में हमने आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बताए, बेसिक्स के बारे में बताया, C++ किसने डेवलप किया, क्या इसका यूज होता है, क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो इन सब टॉपिक्स को हमने आपको प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से इंट्रोडक्शन टू C++ चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यू टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार रिकैप दे देता हूं। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने आपको क्लास और ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने आपको एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे इसके डिफरेंसेस को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्लास वर्सेस ऑब्जेक्ट, यानी द डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं। तो जैसे क्लास में क्या होता है कि अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होता है, अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस, यानी ये क्या होता है, सिंगल किसी भी पर्टिकुलर थिंग का रिप्रेजेंटेशन होता है, उनकी प्रॉपर्टीज का रिप्रेजेंटेशन होता है। क्लास में अ क्लास इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, यानी क्लास क्या होता है, प्रोग्राम का एक पार्ट होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज अ पार्ट ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसका पार्ट होता है, डेटा या प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का पार्ट होता है। ओके, जैसे सपोज दैट आपका पर्सन हो गया क्लास, अब पर्सन में राहुल, अनीता, रवि, तो ये क्या हो गए, उसके ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो इस तरह से क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपके टॉपिक पर आते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 2, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो फीचर होता है वो क्या क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे, पहला जो फीचर है, इट बाइंड्स द डेटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट कॉल्ड क्लास, यानी जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर है पहला है, ये डेटा और फंक्शन को बाइंड करके एक सिंगल यूनिट में बाइंड करके रखता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। ओके, सेकंड फीचर है, इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स टेक प्लेस थ्रू फंक्शन, यानी इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट से जब हम लोग इंटरेक्शन करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, फंक्शंस के थ्रू। इट फोकसेस ऑन डेटा रेदर देन ऑन फंक्शन, यानी ये डेटा पे फोकस करता है, किसकी अपेक्षा, यानी फंक्शन की अपेक्षा ये डेटा पे ज्यादा फोकस करता है। कौन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट डिवाइड्स द प्रोग्राम इनटू अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी ये प्रोग्राम को क्या करता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कई सारे ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर देता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको एग्जीक्यूट करता है। इट इज इजियर टू ऐड डेटा एंड फंक्शन इन अ प्रोग्राम व्हेन आर रिक्वायर्ड, यानी जब आपको अगर जरूरत पड़े कि किसी भी प्रोग्राम में आपको डेटा या फंक्शन ऐड करने के लिए, तो ये इसमें बहुत इजी होता है, आसानी से डेटा या फंक्शन को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। ओके, तो ये कुछ फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, ये आप अपने बुक में भी इसको रीड कर सकते हैं, वहां पे भी देख सकते हैं, और हमने आपको एक्सप्लेन किया। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। टर्म्स रिलेटेड टू ऊ, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रोग्रामिंग में यूज में होता है। तो सबसे पहले आपका एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, दैट मीन्स द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग इसेंशियल फीचर्स, यानी द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग इसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग द बैकग्राउंड डिटेल इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन, यानी ऐसे फंक्शंस जो इसेंशियल फीचर्स को जाने बिना क्या करते हैं, उनका बैकग्राउंड डिटेल जाने बिना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वर्क परफॉर्म करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्शन कहलाते हैं। दैट मीन्स इसके एग्जांपल में हम आपको बताते हैं किस तरह का। जैसे मान लीजिए कि अ पर्सन इज वाचिंग अ मूवी ऑन द टेलीविजन विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड प्रोसेसिंग गोइंग ऑन द टेलीकास्ट द मूवी, यानी जैसे हम लोग होते हैं, कोई मूवी देखते हैं, ठीक है, हम लोग कोई पिक्चर देख रहे हैं, लेकिन उसके बैकग्राउंड में वो पिक्चर कैसे बनी, किसने बनाया, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज हुई, उसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। तो ऐसे यहाँ पे भी होता है, यानी फंक्शन को हम लोग यूज तो करते हैं, यानी एब्स्ट्रैक्शन में होता है, यानी किसी बने बनाए फंक्शन को यूज कर रहे हैं, लेकिन उस फंक्शन को जिसने बनाया है उसने क्या क्या टेक्निक्स यूज की हैं उसके बारे में हमें नहीं पता है। तो दिस इज द नोन एज एब्स्ट्रैक्शन।
सेकेंड है आपका इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है? द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। यानी डेटा और फंक्शन का रैप करना, एक सिंगल यूनिट में उसको मर्ज करके रख देना, बना देना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको इनकैप्सुलेशन के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये जो टॉपिक होता है आपका इनकैप्सुलेशन होता है। इट इज यूज टू एड सिक्योरिटी टू डेटा, यानी ये डेटा की सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? यानी पॉली मीन्स होता है मेनी, यानी बहुत सारा, मॉर्फ मीन्स होता है फॉर्म्स, यानी किसी एक फंक्शन के कई सारे फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म होता है, यानी इट इज द एबिलिटी ऑफ अ फंक्शन टू परफॉर्म मोर देन वन टास्क। यानी ये किसी फंक्शन को एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि ऐसे फंक्शंस को ये बनाता है जो मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा वर्क कार्य करने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं, यानी एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो उसको हम लोग इस टर्म को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक है इनहेरिटेंस, यानी अभी हमने आपको इसके पहले 3 टॉपिक बताया। कौन कौन से? इन 3 टॉपिक्स में आपका एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, और अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस क्या होता है? यानी द प्रोसेस बाय विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन क्लास एक्वायर द प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। यानी किसी एक क्लास का ऑब्जेक्ट जो है, कोई एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर ले, यानी गेट कर ले ले, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। सिंपल सा आप समझिए, जैसे क्या है, ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज दैट मीन्स ये क्या है? ये क्लास जो है सम का प्रोग्राम है। अब इस क्लास का, यानी इस क्लास की प्रॉपर्टीज ये दूसरा क्लास क्या कर ले, यानी सम की प्रॉपर्टी इसको ले ले। जैसे इसकी प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन की है, लेकिन ये सम का भी ले ले, तो ये मल्टीप्लिकेशन और सम दोनों का हो गया। तो इसकी प्रॉपर्टी ये क्या कर ले? गेट कर ले। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये इनहेरिटेंस होता है। और आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। इनहेरिटेंस जो होता है, इट अलाउज क्लासेस टू शेयर एंड रीयूज प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास। द एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस इज to reuse the properties what you already have and thus enforces fast implementation of time. ओके, ये होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं स्टार्टिंग C++ एडिटर। तो हम लोग C++ एडिटर को कैसे ओपन करेंगे? तो सबसे सिंपल तरीका होता है, यानी इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका होता है कि अगर आपके डेस्कटॉप पर, ठीक है, टर्बो C++ का आइकन दिख रहा है, तो आप इस पे क्या कर दोगे? DC, यानी डबल क्लिक। तो टर्बो C++ का अगर आइकन आपके डेस्कटॉप पर दिख रहा है तो डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है, यानी आप जैसे सारे प्रोग्राम स्टार्ट बटन पे जाएंगे, फिर ऑल प्रोग्राम पे, वहां पे आपको टर्बो C++ का ऑप्शन दिखेगा। इस पे क्या करेंगे? क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपका टर्बो C++ का विंडो ओपन होकर के आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग C++ एडिटर को क्या कर सकते हैं? ओपन कर सकते हैं। तो फिगर नंबर 9.2 आपकी बुक में आप देखेंगे, फिगर नंबर 9.2। तो टर्बो C++ का एडिटर इसी तरह होता है। यहाँ पे देखिए आपको मेन्यू बार दिखाया गया है, क्लोज बॉक्स, प्रोग्राम टाइटल, ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो आप इसको बुक में देख सकते हैं। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स में आप देख सकते हैं कंपोनेंट्स ऑफ C++ एडिटर इंटरफेस, यानी C++ एडिटर इंटरफेस के कई सारे कंपोनेंट्स हैं। जैसे आपका मेनू बार है, प्रोग्राम टाइटल है, प्रोग्राम एरिया है, क्लोज बॉक्स है, स्क्रॉल बार, स्टेटस बार, जूम बॉक्स, लाइन, कॉलम, ठीक है। तो इन सब का काम होता है, यानी मेनू बार क्या होता है? इट कंटेन्स 10 मेनूज ऑप्शन, यानी मेनू बार आपका कंटेन करता है मेनू बार ऑप्शन को, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो। इसके अलावा आपका प्रोग्राम टाइटल होता है, इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द टाइटल, यानी ये नेम, फाइल का नेम शो करता है प्रोग्राम टाइटल। प्रोग्राम एरिया, इट कंटेन्स द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम का बॉडी शो करता है। इन दिस एरिया द प्रोग्रामर राइट्स एंड एडिट्स द प्रोग्राम, यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। क्लोज बॉक्स, यानी एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए यूज में होता है। स्क्रॉल बार,
यानी इट इज़ यूज टू स्क्रॉल द स्क्रीन अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट, यानी स्क्रीन को ऊपर नीचे या दाएं बाएं आप इससे क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। स्टेटस बार क्या करता है, इट इज़ यूज टू प्रोवाइड द शॉर्टकट कीज फॉर परफॉर्मिंग वेरियस टास्क, यानी यहाँ पे कई सारे आपको शॉर्टकट कीज मिलेंगे टास्क को कंप्लीट करने के लिए। जूम बॉक्स, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले फुल स्क्रीन प्रोग्राम एरिया, यानी जूम बॉक्स से अपनी स्क्रीन को आप जूम कर सकते हैं, फुल डिस्प्ले कर सकते हैं। लाइन हैश एंड कॉलम हैश, इट शोज द रो नंबर एंड कॉलम नंबर ऑफ द करंट कर्सर पोजीशन, यानी करंट जो आपका कर्सर का पोजीशन है उसका ये क्या शो करेंगे, लाइन रो नंबर और कॉलम नंबर शो करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे कई सारे मेन्यूज हैं, मेन्यूज इन C++ एडिटर, यानी फाइल है, एडिट है, सर्च है, रन है। तो आपकी बुक में पेज नंबर 90.95 पर दिया गया है। तो फाइल, एडिट, सर्च, रन, कंपाइल, डिबग, प्रोजेक्ट, ऑप्शंस, विंडो, हेल्प, तो कई सारे यहाँ पे आपको मेन्यू बार दिख रहे हैं। अब जैसे फाइल मेनू में आप देख सकते हैं फिगर नंबर 9.4 में, इट कंटेन्स ऑप्शंस टू ओपन अ न्यू और एग्जिस्टिंग फाइल, सेविंग एंड प्रिंटिंग अ फाइल ऑप्शन एक्सेट्रा। एडिट मेनू में क्या होता है आपका, इट कंटेन्स वेरियस ऑप्शंस टू एडिट द कंटेंट्स ऑफ अ फाइल, इट हैज़ वेरियस कमांड्स लाइक अनडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट एंड क्लियर, यानी जैसे आपके और भी एप्लीकेशंस के मेन्यूज बार होते हैं उसी तरह यहाँ भी है। सर्च में आपको सर्च करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, रन में यानी प्रोग्राम को रन कराने के लिए, इसके लिए शॉर्टकट की होता है आपका Ctrl+F9, ठीक है। कंपाइल जो होता है मेन्यू, कंपाइल प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए, इसके लिए शॉर्टकट की होता है आपका Alt+F9। फिर डिबग होता है, यानी ये क्या होता है, एरर्स को रिमूव करने के लिए Alt+F4 होता है इसके लिए शॉर्टकट की। प्रोजेक्ट ये क्या होता है, इट कंटेन्स ऑप्शंस टू ओपन, ऐड, डिलीट, क्लोज फाइल एंड प्रोजेक्ट। ऑप्शंस में इट कंटेन्स ऑप्शंस टू व्यू एंड चेंज सेटिंग फॉर वेरियस डिफॉल्ट सर्विसेज, ठीक है। विंडो मेनू में क्या होता है, इट कंटेन्स वेरियस ऑप्शन फॉर विंडो मैनेजमेंट, यू कैन ऑल्सो मूव द विंडो एंड जूम इट। हेल्प में क्या होता है, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होता है रिलेटेड टू C++, इट कंटेन्स ऑप्शंस टू ऑब्टेन हेल्प ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, तो हेल्प मेनू में जा सकते हैं। तो इस तरह से ये डिफरेंट मेनूज होते हैं C++ एडिटर में। तो आप अपनी बुक में इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या क्या इनके वर्क होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम लोग यहाँ से एंड करेंगे, ओके। और आज का होमवर्क हम लोग देख लेते हैं। तो आज हम लोगों ने कई सारे टॉपिक्स कवर किए। तो इन टॉपिक्स में आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, सबसे पहले आपने जाना डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स, फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपने देखा। फिर आपने कई सारे टर्म्स ऊप से रिलेटेड यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपने टर्म्स देखे, जैसे एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस। फिर C++ को हम लोग एडिटर को कैसे ओपन करते हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं और मेनू बार कौन कौन से होते हैं, उनका क्या वर्क होता है। तो इतनी सारी टॉपिक्स आज हम लोगों ने पढ़ा। तो होमवर्क में ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, राइट द 5 फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप, डिफाइन द टर्म एब्स्ट्रैक्शन विद एन एग्जांपल एंड राइट द स्टेप्स टू स्टार्ट C++ एडिटर। तो ये 3 क्वेश्चन आपको करना है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग एंड करेंगे। थैंक यू क्लास।